उनके सरकार जो वैकेंसी निकला था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसका मंत्रालय हम लोग के पास था। उनका बोलने से नहीं ना होगा। पूरा बिहार के युवक इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर शुरू के शासन काल में वो बीजेपी के साथ थे, अगर देना था तो क्यों नहीं दिए? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। नारी देखिए, सशक्तिकरण की बात। सशक्त करने का क्या मतलब कोई रास्ता तो दिखलाई नहीं दे रहा है कि आप सिर्फ वादा कर रहे हैं कि हम सशक्त कर रहे हैं। हम हर एक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे जिससे कि उनका आर्थिक सहयोग हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल जी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा माई बहन मान योजना। अब जेडीयू के लोग भी तंज कस रहे हैं, बीजेपी के लोग भी तंज कस रहे हैं कि लालू प्रसाद का शासनकाल हमने देखा है, बहुत कितनों सम्मान दिया है लोगों को। आपको पता है कि माई बहन मान योजना जो कि 2500 रुपये देने का ये ऐलान किया है, अगर सरकार बनती है तो ये एक बड़ा एक स्टेप होगा, एक मास्टर स्ट्रोक होगा। देखिए, हमारे तेजस्वी जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। हम लोग भी मतलब गांव में जाते हैं, वहाँ का गरीबी देखकर मतलब काफ़ी दर्द महसूस होता है। मतलब औरतों को मतलब झोपड़पट्टी में रहती हैं, उनका हस्बैंड बाहर चला गया है, जो बिहार में बचे हुए युवक हैं वो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से त्रस्त मतलब बिहार इस ढंग से है कि आप देखे होंगे कि मणिपुर में दो युवक की हत्या हुई है। उससे जो भी रीजन मणिपुर में रहा हो कि क्यों हत्या हुई, लेकिन बिहार के में नौकरी नहीं मिलने के कारण वो लोग जीवन यापन करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं और उनकी हत्याएं हो जाती है। बिहार के लिए बहुत मतलब 19 साल के अंदर नीतीश सरकार ने पूरे बिहार को बेरोजगार, महंगाई और भुखमरी से त्रस्त कर दिया है। अपने 17 महीने के शासन काल में जो तेजस्वी जी का विजन था, लोगों ने देखा। एक तो उनका वादा जो था कि 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें साढ़े 5 लाख नौकरी दे भी चुके थे। तो कह रहे नीतीश कुमार के हमने दिया। नहीं, देखिए, उनके सरकार जो वैकेंसी निकला था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसका मंत्रालय हम लोग के पास था। उनका बोलने से नहीं ना होगा। पूरा बिहार के युवक इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि नौकरी जो तेजस्वी जी ने वादा किया वही दबाव डालकर नौकरी दिलवाए। अगर शुरू के शासन काल में वो बीजेपी के साथ थे, अगर देना था तो क्यों नहीं दिए? तेजस्वी जी के आने के बाद क्यों नौकरी दी गई? तो इसको अपने आप में प्रूफ है कि तेजस्वी जी ही नौकरी दिलवाए और प्लानिंग करके वैकेंसी का सारा चार्ट बना कर गए थे, जो कि आज के समय में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसलिए कहीं से भी ये कोई भी अगर कह रहा है कि हम दे रहे हैं वो गलत है। ये माननीय तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया देखिए, था। जो माई बहन मान योजना की बात हुई है, 2500 रुपये दिए जाएंगे, आपको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है? मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, वो अभी जो दौरा कर रहे हैं वो देख रहे हैं, जाकर गरीब गुरबा से मिल रहे हैं। अगर उनको किसी तरीका से आर्थिक सहयोग नहीं किया जाएगा तो वो भूखे मरने लगेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की देखिए, बात। सशक्त करने का क्या मतलब कोई रास्ता तो दिखलाई नहीं दे रहा है कि आप सिर्फ वादा कर रहे हैं कि हम सशक्त कर रहे हैं। आप लिमिटेड रिजर्वेशन दिए हुए हैं, लिमिटेड रिजर्वेशन में कुछ महिलाएं अगर उस रिजर्वेशन के तहत कुछ पा ले रही हैं। यहाँ औरतों की संख्या अगर 50-50 रेशियो भी देखा जाए तो कम से कम 5 करोड़ से ऊपर है। आप थोड़ा सा किसी को देकर कहते हैं कि हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, यानी कि रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है कि संख्या के हिसाब से अगर मान लीजिए कि 0.5% किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं और उसी में पूरे महिलाओं को ले ले रहे हैं, ये कहना उनका गलत है। लेकिन हम लोग ने हर एक माई बहन सबको 2500 रुपया देने का वादा किया है और पूरे बिहार इस
चीज़ से वाकिफ़ है कि तेजस्वी जी जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। मतलब जो भी उनका मैनिफेस्टो था वो 17 महीने के कार्यकाल में करके दिखाया था। इसलिए जनता को पूर्ण विश्वास है कि ये वादा पूरा करेंगे और इससे महिलाओं में जीने की उत्साह जगी है। और आने वाला समय में देखिए, हम लीकर कैजुअलिटी में भी गए थे, महिलाएं से मिले। एक तो मतलब नीतीश जी भले कुछ कहें लेकिन शराब 100% फेल्योर है। मतलब हाँ, शराबबंदी 100% फेल्योर है। नतीजा हर एक गांव में इजी अवेलेबल हो जाता है और नतीजा है कि व्यापारी स्मगलर ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो गलत सामान बेचते हैं जिससे कैजुअलिटी होती है। तो हमने आर्थिक सहयोग किया था। मतलब हम देखे थे कि लाश जलाने का तक पैसा नहीं है, रो रहा है, बिलख रहा है, बाबू कैसे एक एगो बेटा हल कमाए वाला वो चल गए, अब हमनी के परिवार को के चलते कैसे चलते। तब हमको देखा नहीं गया तो हम अपने तरफ से आर्थिक सहयोग करने लगे। तो आज के समय में तेजस्वी जी ने कम से कम ये तो एक आशा का किरण दिखला दिया कि चलो हम हर एक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे जिससे कि उनका आर्थिक सहयोग हो जाएगा। और बाकी सशक्तिकरण के लिए हम लोग उद्योग को बढ़ावा देंगे जिसमें महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाएगा। इसलिए हम 100% कन्फर्म है कि इस बार युवाओं का, बिहार के जनता को तेजस्वी जी में अपना भविष्य नज़र आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाएंगे भारी बहुमत से। और माई बहन मान योजना क्या एक मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है, एक बड़ा, एक कह सकें हर तरफ चर्चा का ये विषय हो चुका है, एक बड़ी मुद्दे की बात छेड़ दी है तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। उनके सरकार जो वैकेंसी निकला था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसका मंत्रालय हम लोग के पास था। उनका बोलने से नहीं ना होगा। पूरा बिहार के युवक इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर शुरू के शासन काल में वो बीजेपी के साथ थे, अगर देना था तो क्यों नहीं दिए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। देखिए, सशक्त करने का क्या मतलब कोई रास्ता तो दिखलाई नहीं दे रहा है कि आप सिर्फ वादा कर रहे हैं कि हम सशक्त कर रहे हैं। हम हर एक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे जिससे कि उनका आर्थिक सहयोग हो जाएगा। उनके सरकार जो वैकेंसी निकला था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसका मंत्रालय हम लोग के पास था। उनका बोलने से नहीं ना होगा। पूरा बिहार के युवक इस चीज को